जो तुम मुझे समझाना चाह रहे हो ना, ये किसी का बाप या किसी का पति नहीं समझा रहा, एक बिजनेसमैन समझा रहा है। तुम्हें सारंग से प्यार नहीं है श्री, तुम्हें प्यार है तो अपने बिजनेस से और उससे होने वाले प्रॉफिट से, बस। आप यहाँ हॉल में क्यों सो रही हैं? कुछ नहीं हो, कल रात ही होगी। आपको तेज बुखार है मॉम, ये वाइफ ही तानिया कैसी? तानिया बहुत अच्छी है लेकिन बहुत जिद्दी भी। अच्छा? कल उसका शो था, बहुत अच्छा था लेकिन गुस्सा में थी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूँ, तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। You know what your problem is? तुम्हारी ईगो। तुमसे ज्यादा घमंडी तो मैंने लड़की नहीं देखी है। 23 साल पहले पुष्पा नाम की औरत ने हमारे इस घर में तूफान खड़ा कर दिया था, और आज 23 साल बाद फिर उस औरत का नाम इस घर में लिया जा रहा है। आपको पता है चाचू एक चींटी को भी बचा बचा कर चलते हैं। वो कितने अच्छे हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देवानंद समझी का? क्या बात है, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। काहे पहले नहीं देगा? पर एक बात बता, मुझे फोन पे डांटा क्यों था? अरे भैया, इतनी प्यारी सूरत को डांटना कौन चाहता है? और तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि तुम हवेली में फोन न किया करो। अरे सामने हमारी बीवी खड़ी हुई थी और तुम बकर बकर बतियाए चली जा रही थी, काहे किया था तुमने फोन? अच्छा ये बताओ पहले, खाओगे क्या? अरे हमारी मक्खन की हंडिया, तुम्हें छोड़ के हम कहाँ खाएंगे? अच्छा बताओ, फोन काहे किया था? वो पैसे खत्म हो गए थे। पैसे जो हैं बड़ा खत्म हो जाते हैं। ये लो। अच्छा गाड़ी वाड़ी तो सब ठीक चल रही है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ नहीं, गाड़ी वाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है। डार्लिंग, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ये जगताप और ऋचा कुछ ज्यादा तंग कर रहे हैं क्या? ये ससुरे जगताप और ऋचा जब तक हवेली में रहेंगे ना, तब तक परेशानी तो रहेगी, लेकिन अभी ससुरा उसका ऋचा का डॉक्टर हमें परेशान कर रहा है। क्यों? अरे वो हवेली में पुलिस लेके आ गया हमको गिरफ्तार करवाने के लिए। क्यों? अरे उसको जरा सा धमका दिया था ना हमने कि वो ऋचा का इलाज न करे ना। देखो आपको ना देखो मेरी कसम, आप आगे से ऐसा कुछ मत करिएगा। प्रियंका माफ कीजिएगा साहब, प्रियंका मेम साहब ही कहने वाले थे। वो हम रुक रुक के बोलते हैं ना, इसलिए। देखो आज हमें कहीं नहीं जाना है, ड्राइवर तुम जा सकते हो। ठीक है मेम साहब। और सुनो, ये आगे से रुक के बोलना नहीं, वरना झपड़िया देंगे तुमको। प्रियंका मेम साहब एक साथ। कोशिश करेंगे साहब। कोशिश करेंगे नहीं, कहेंगे आउट। चलते हैं। ये ससुरा ड्राइवर जब मर्जी आएगा तब घर में घुसा रहेगा क्या? डार्लिंग, मैंने बोला ना, मैं आज बहुत बोर हो रही थी,
तो मैंने सोचा कि कहीं बाहर जाके घूम के आती हूँ, इसीलिए ना मैंने ड्राइवर को बुलाया था। एक बात सुनो, ये जो विशाल है ना, इसे कुछ काम क्यों नहीं दे देते? इसको का काम दे देते? ये ड्राइवर को इसको क्या काम देंगे? एक बात सुनो, अच्छा अब डॉक्टर को धमकाने के लिए आपको जाना पड़ा ना। अगर ये ड्राइवर होता तो आप इसको बेच देते। ये जाके डॉक्टर को धमका भी देता और ज्यादा से ज्यादा होता तो मार के भी आ जाता, है ना? आपका नाम भी खराब नहीं होता। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आइंदा से इस दूसरे ड्राइवर का ही इस्तेमाल करेंगे। डार्लिंग, वो हम लोग उस दिन शॉपिंग करने गए थे ना, उसके पैसे अभी बाकी हैं। पैसे जरा मुखड़ा तो दिखाओ। अरे इस मुस्कान पे तो जितना खर्चा हो जाए उतना कम है, और ले लो। मुस्कुराती रहो और पैसे मांगती रहो। अच्छा अभी हम जाते हैं, हमको कुछ काम निपटाने। अरे रुकोगी नहीं क्या? अरे भाई जाना काम है हमें। फिर कब आओगे? अरे जब मर्जी आएगी तब चले आएंगे, खुला दरबार है। तुम कहीं भागी जा रही हो क्या? आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? हाँ, जाना भी नहीं। चलो टाटा बाय बाय। बाय। विशाल! अब यहाँ कहाँ टपका, अब तो उसका सामना करना पड़ेगा। दादा आप यहाँ, और वो वही तो हम तुमसे पूछ रहे थे। तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ अपने काम के सिलसिले में एक क्लाइंट से मिलने आया था, लेकिन आप? हम भी किसी को फ्लैट दिखाने आए थे। एक आदमी खरीदना चाहता है। अंकल 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 अंकल, आपको प्रियंका आंटी ने ये दिया है, आप भूल गए। अच्छा ठीक है, चलो दफाओ यहाँ से, उठो। ठीक है, तुम अपने क्लाइंट से मिल लो, मैं घर जाता हूँ। सर ये आपके भाई थे? हाँ, क्यों? माफ़ करना सर, पर मुझे ऐसा लगा कि आपके भाई साहब आपसे कुछ छिपा रहे थे। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तुम ये बताओ गोयल का फ्लैट किधर है? रूम नंबर 403। चलो। ओके, तो आपने उसे फूल भी दिए और मनाने की कोशिश भी की, राइट? जी, लेकिन मैडम तो कुछ और ही सोच कर आई थी ना यार। उसकी एटीट्यूड से साफ जाहिर हो रहा था कि उसकी ईगो हर्ट हुई। यार
कहीं तूने उससे ऐसा वैसा तो कुछ नहीं कह दिया? अरे बिल्कुल कह दिया यार, उसके मुंह पे कह दिया। अरे यार मैं उसको हंसाने की कोशिश कर रहा था, मनाने की कोशिश कर रहा था। अरे मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कह दिया उससे। मतलब तेरे जो मन में आ कह दिया तूने? हाँ यार। यही तो प्रॉब्लम है तेरा कि तेरे जो मन में आता कह देता है यार। तो क्या करता मैं? कुछ नहीं, तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, तू अपने कैरेक्टर में है। लेकिन मेरे दोस्त, हर इंसान समय नहीं होता जो तुझे हो तेरी फीलिंग को अच्छी तरह समझे। समझा? नहीं। तेरा डायलॉग है, मैं बोल रहा हूं। यही तो प्रॉब्लम है कि तू कुछ समझने की कोशिश नहीं करता यार। देख समय, मैं मानता हूं कि मुझ में कुछ खामियां हैं, लेकिन ये जो लड़की है ना, तानिया राठौड़, ये बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की है, एंड दैट इज अ फैक्ट। एक सेकंड, मेरा फोन भी देख लो, शैतान को पता है कि उसकी बुराई हो रही है। उठाओ, रिसीव करो और देख लेना, मेरी ही शिकायत करने के लिए उसने तुम्हें फोन किया। छोड़ना, तेरा मुंह ठीक नहीं है अभी। ये ले, अपने आप ही कट गया। वैसे रिसीव करना चाहिए था तुमको, पता तो चलता कि मेरे बारे में कहती क्या है। यार तू इतना श्योर कैसे हो सकता है कि तेरे बारे में बात करने के लिए फोन कर रही हो? समय यार, यही प्रॉब्लम है। तुम उससे ये ना समझी वाली बातें क्यों कर रहा है? उसकी जितनी भी प्रॉब्लम है मुझसे है। तू मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तो वो तुझसे जॉर्ज बुश की बातें करने के लिए तो फोन नहीं करेगी ना, मेरी बात करने के लिए करेगी। चल मेरे भाई, कम से कम तूने ये तो माना कि उस लड़की को तुझसे प्रॉब्लम है यार। हाँ यार चल छोड़ना ऐसा बात है। ये बता तेरा प्लान क्या है अब? अरे यार मुझे रेस्टोरेंट पहुंचना है, मुझे देर हो जाएगी, मैं निकलता हूँ। ओके, सी यू मैन। टेक केयर, बाय। हेलो समय, तुम फोन नहीं उठा रहे थे? तुम आकार के साथ हो ना? हाँ हाँ, मैं समझ गई थी। एनीवे, समय, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अभी मिल सकते हो? ठीक है। ओके, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ, बाय। मैंने तुम्हें जॉर्ज बुश के बारे में तो बात करने के लिए बुलाया नहीं है। आकार के बारे में बात कर रही है तुम, है ना? हाँ, उसी के बारे में कुछ बात करनी है। कुछ? अरे भाई मुझे तो साफ साफ लग रहा है कि बहुत सारी बातें करनी है तुम्हें। जानती हो तानिया, जब कोई किसी के बारे में ये बहुत सारी बातें करता है ना, तो फिर या तो वो उससे प्यार करता है या नफरत। नफरत, नफरत। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ही एक्चुअली डिजर्व्स इट। और नहीं तो क्या, वो अपने आप को समझता क्या है? पता नहीं कौन सी दुनिया में जीता है। वो जो करे वो सही, वो जो कहे वो ठीक। तुम ही बताओ, क्या उस प्ले में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? वो प्ले क्या आकार का था? मैंने उसे लिखा, मैंने उस प्ले को डायरेक्ट किया, आकार को एक्टिंग सिखाई, और वो मुझसे कहता है कि मैं इगोइस्ट हूँ। तुम ही बताओ, क्या मैं घमंडी हूँ? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहता है। देखो तानिया, मैं आकार की साइड नहीं ले रहा हूं, और ना ही मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आकार मेरा दोस्त है। हाँ, थोड़ा बचपना है उसमें, लेकिन दिल का बहुत ही सच्चा और नेक लड़का है। तुम खुद ही सोचो, उसने जो कुछ भी कहा तुम्हारे सामने बैठकर कहा। पीठ के पीछे उसने कोई बात नहीं की। हाँ, अब तो तुम ये भी कहोगे कि वो पीठ पीछे मेरी तारीफ कर रहा था। ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे पता? तो क्या वो सचमुच मेरी तारीफ? बिल्कुल,
वो तो यहां तक कह रहा था कि आज वो जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से। वो कह रहा था कि आज उसे अगर लोग पहचानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ तानिया की वजह से। तानिया, वो तो यहां तक कह रहा था कि तानिया इज अ ग्रेट गर्ल। समय, तुम सच कह रहे हो? अरे बाबा, मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? और फिर मैंने तो तुम्हें अपना नाम भी सच सच बताया था, समय चौहान। थैंक गॉड, इस बहाने कम से कम आप हंसी तो। समय, मुझे तुमसे बात करके बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। थैंक यू। तानिया, जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि हम सब मिलकर उसे बना देते हैं। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। तानिया, मैं तो सच कहता हूँ, बस लोगों को मेरी बातें अच्छी लग जाती। एनीवे, अब मैं निकलता हूँ। क्या कोई जरूरी काम है? हाँ, वो मॉम की थोड़ी तबीयत गड़बड़ है आजकल, तो उन्हें दवा देनी है। तो तुम जा रहे हो तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगी? मैं भी चलती हूँ। चलो। ससुराल जगताप बहुत गलत जगह टकरा गया मुझसे। तो कहीं मेरे ऊपर शक न हो जाए। और शक हो न हो, हम उसको शक के दायरे में जरूर ला के छोड़ेंगे। क्या बात है, बहुत थके हुए और परेशान लग रहे हो। आ गई पीछे पीछे, मोबाइल के सिग्नल की तरह दुम हिलाते हुए। कभी तो छोड़ दिया करो अकेले। पूछो क्या बात है? कहाँ से आ रहे हो? सीआईडी इंस्पेक्टर होगा जो तुम्हारी हर बात का जवाब देना जरूरी है। जब देखो तब सवाल पे सवाल दागे रहती हो। अरे आदमी है, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, बाहर वालों संभालना पड़ता है, यहाँ घर में तुमको संभालना पड़ता है। अरे बाहर से आए हैं तो थके मांदे नहीं होंगे? तुम्हारी तरह घर पे तो बैठे नहीं रहते, जुगाली करते हुए भैंसी की तरह। चाचू, आप आ गए। आपको पता है, मैं आपको कब से वेट कर रही थी और मैंने पूरा घर ढूंढ लिया और आप यहाँ पे हैं। अरे बड़ा खुश दिखाई पड़ रही हो। क्या बात है? आपको पता है, पापा ने मुझे गिफ्ट दिया। देखिए, ये कलर्स, ये ब्रश, इतने सारे, और ये कैनवस भी। अब मैं आपकी पेंटिंग भी बनाऊंगी। हाँ, जरूर बनाना। हाँ, और मैंने पापा से ये भी कह दिया कि मैं वो डॉक्टर अंकल से बिल्कुल नहीं मिलूंगी। वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाँ, अरे हाँ, मिलने से याद आया, आज हम तुम्हारी माँ से मिलने गए थे। मुझे पता चला वो कहाँ ठहरी हुई है। मम्मा से? मम्मा यहाँ इंडिया में है? आप मिले उनसे? नहीं बेटा, हम उनसे नहीं मिल पाए, हम लेट हो गए। लेकिन हाँ, हम किससे मिले तुम सोच भी नहीं सकती। किससे मिले? हमारे पापा जगताप। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे आंखों देखा यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन सच तो सामने खड़ा हुआ था बेटा। मतलब पापा माँ से मिलने गए थे? हाँ बेटा, अब समझी। वो जगताप उस फिरंगन से अभी भी मिलता जुलता है। मेरी ये समझ में नहीं आता
कि वो तुमको उससे काहे नहीं मिलवाता है? क्या उन्होंने आपको देखा? हाँ बेटा देखा। हमने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो हड़बड़ा गया एकदम। कहने लगा कि किसी कंस्ट्रक्शन के काम से कोनो क्लाइंट को लेकर के आया है। पता नहीं ससुरा कौन सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। रोते नहीं बेटा? अरे कैसे नहीं रोएगी, ऐसी बात सुन करके तो देखो मेरी आंखों तक में आंसू आ गए। तो ये तो बेचारी पता नहीं जगताप के मन में क्या चल रहा है। लेकिन बेटा जगताप से बताना नहीं कि मैंने तुमको ये सब बताया है। हाँ? क्यों झूठ बोल रहे हो? कटही दबा दूंगा तुम्हारी चुड़ाए। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। रिचा, रिचा बेटा क्या बात है, नाराज हो मुझसे? आप माँ से मिलकर आ रहे हैं ना? माँ से? मैं तुम्हारी मम्मी से कैसे मिल सकता हूँ? तो फिर कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तो अपने काम के सिलसिले में क्लाइंट से मिलने गया था। मुझे पता था आप मुझसे यही कहेंगे। पापा आप मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हैं? नहीं बेटा मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। माँ इंडिया आती है और आप उनसे मिलते भी हैं। नहीं रिचा बेटा ये तुम्हारा वहम है। नहीं ये मेरा वहम नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और ये गिफ्ट भी नहीं चाहिए, ले जाइए इसे।